नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 28 पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान जो है ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो याद रखेंगे, जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर क्या है? ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन्यजीव विहार कहाँ स्थित हैं, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सर्वाधिक वन्यजीव विहार है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है? वो अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। तो हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट ये भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। भारत में कुल 4 जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट। और इसके अलावा जो है आपका पूर्वोत्तर भारत का इंडो वर्मन क्षेत्र, याद रखेंगे, पूर्वोत्तर भारत का इंडो वर्मन क्षेत्र जहाँ पे म्यांमार की सीमा लगती है भारत से, वो वाला क्षेत्र। और दूसरा है आपका सुंडालैंड, तो सुंडालैंड जहाँ पर अंडमान निकोबार है वहाँ पर है। ठीक है, तो ये 4 भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, याद रखेंगे। उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत का इंडो वर्मन क्षेत्र और सुंडालैंड, ये भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। जो अरब सागर की तरफ का एरिया है, याद रखेंगे, जो अरब सागर की तरफ का एरिया है उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ का एरिया है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पूर्वी घाट। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी घाट है, अरब सागर की तरफ पश्चिमी घाट है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन मेयर्स के द्वारा जो है सबसे पहले हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऐसे कौन से वन हैं जहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? भूमध्य रेखा के नज़दीक वाले क्षेत्रों में, और भूमध्य रेखा के ही नज़दीक सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगर देश की बात करें तो देश है ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का विस्तार पाया जाता है। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो मध्य का क्षेत्र है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा वाला, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा बोलते हैं। आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो इससे 10 डिग्री नॉर्थ में और इसी से 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावनों वाला क्षेत्र। सर्वाधिक जो वर्षावन है वो आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग पूरा उष्णकटिबंधीय वर्षावन का क्षेत्र की बात करें, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, तो आपका कर्क रेखा से लेके जो मकर रेखा का पार्ट है, तो कर्क रेखा का मान है 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा का होता है 23.1/2 डिग्री साउथ। ठीक है, तो 23.1/2 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा, 23.1/2 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। तो इसके बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और इसमें जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसी क्षेत्र में मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, वो भी इसी क्षेत्र में मिलेगी। आगे देखिए, भारत में जैव विविधता के लिए जो प्रसिद्ध है साइलेंट वैली, वो किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जैव विविधता के लिए जो प्रसिद्ध है साइलेंट वैली, ये केरल में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी केरल में स्थित है, इसको मौन घाटी भी बोलते हैं। और जो वैली ऑफ फ्लावर्स है या फिर फूलों की घाटी, वो उत्तराखंड में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि फूलों की घाटी कहाँ है? याद रखेंगे उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में आपने बद्रीनाथ सुना होगा, तो बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है। तो जो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, उसी के पास में फूलों की घाटी स्थित है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है, याद रखेंगे स्थित है चेन्नई, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए थे। तो भारत ने जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर जो है ये किए थे वर्ष 2001 में। याद कर लीजिएगा, भारत ने जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे, वर्ष 2001 में किए थे। अगला प्रश्न है वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ये नीदरलैंड में स्थित है। वेटलैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि। और इसको रामसर स्थल भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि को रामसर स्थल भी कहा जाता है। तो भारत में कितने रामसर स्थल हैं, याद रखेंगे भारत में वर्तमान में 42 रामसर स्थल हैं। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 2 फरवरी को जो है वो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी डिग्री की वृद्धि हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी डिग्री की वृद्धि हुई है। याद रखेंगे 0.8 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री औसत जो है सेल्सियस की वृद्धि हुई है। तो औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है, 0.8 डिग्री सेल्सियस की। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल की किस परत में है। तो ओजोन परत का जो विस्तार है वो वायुमंडल की समताप मंडल यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर परत है उसमें है। और ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो है डाप्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, डाप्सन। याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो प्रदूषक है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। जो आपकी ठंडी करने वाले जो उपकरण हैं, जो ठंडा करने वाली चीज़ें हैं, उनसे CFC रिलीज होती है। याद रखेंगे इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई। तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो है डाप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सदाबहार वनों का विस्तार है। तो भारत में सर्वाधिक सदाबहार वनों का विस्तार है पश्चिमी घाट में। और भारत में सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो भी पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की 80% जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है। तो विश्व की जो 80% जैव विविधता है ये विषुवत रेखीय वनों में पाई जाती है। विषुवत रेखीय वन को ही हम लोग भूमध्य रेखीय वन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखीय वन। और अभी आपने पहले पढ़ा कि भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 20% से भी अधिक ऑक्सीजन किन वनों के द्वारा उत्पादित होती है। तो अमेजन के वर्षावन। तो पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा घने वर्षावन है, पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा घने वर्षावन है, वर्षावन को ही हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कह रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये अमेजन के वर्षावन है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है, आपको पता होगा। तो उसी के जो किनारों पे वन पाए जाते हैं वो सबसे घने वर्षावन है, और इस वजह से इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनों वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनों वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनों वाला जिला जो है वो कौन सा है, सोनभद्र। अगर आपसे पूछें कि सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला अगर राज्य पूछें तो वो है मिजोरम, ठीक है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश। तो सबसे अधिक वनों वाला देश कौन सा है, रूस। विश्व में सबसे अधिक वन किस देश में है, रूस में। और अगर पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वन किस देश में है, तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वन है यह है ब्राज़ील में। सर्वाधिक वन कहाँ है, रूस में। और सर्वाधिक वर्षा वन कहाँ है, ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, ठीक है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। और भारत की मुख्य फसल है चावल, ये भी याद रखेंगे। भारत की मुख्य फसल अगर पूछा जाए कि क्या है, तो भारत की मुख्य फसल जो है वो चावल है। अगला प्रश्न है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मक्का के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो मक्का के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। याद रखेंगे, मक्का के उत्पादन में कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ज्वार के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो राजस्थान। बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? याद रखेंगे, राजस्थान जो है वो बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि मोटे अनाज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो याद रखेंगे, राजस्थान। मोटे अनाज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश। चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि अरहर के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो भाई दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और प्रति हेक्टेयर की बात करें तो फिर पंजाब पहले स्थान पर है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर पूछें किसको कहा जाता है? ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर पूछें कि किसे कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? याद कर लीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। ठीक है। अगर आपसे पूछें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इनको। चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। याद रखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली, जिसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजस्थान में है। और अगर सबसे ऊंचा पर्वत पूछें तो सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो है हिमालय। तो सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। और यहाँ पे मैंने पूछा था सबसे प्राचीन पर्वत, तो आपका सही आंसर होगा अरावली। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए, तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप आरजे स्मार्ट क्लास के जो एंड्रॉइड ऐप है उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।